हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, कल हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था वो आईटीएम कॉलेज अलीगढ़ में किया था और आज हम अपने एनालिसिस को लेकर आए हुए हैं दुहाई के सेंटर आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज पर। तो एक बार दिखा देंगे, एक बार सेंटर को दिखा देंगे कि आज हम लोग जो आए हुए हैं बच्चे वो आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज दुहाई में आए हुए हैं। तो एक बार अभी बच्चे 10:30 बजे पहली शिफ्ट का जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म होगा और उसके बाद बच्चे कैसा पैटर्न हम बताते हैं कि क्या रहा पेपर का पैटर्न और कैसे आए हैं बच्चे क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने लेके आ रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके गार्जियंस यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सेकंड शिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस चंद मिनटों का और वेट करना पड़ेगा आपको, बच्चे आना अभी स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है एक कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। महज 10 मिनट की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ के बारे में दिखा सकें। तो एक बार सेंटर के बारे में, आज हम लोग जो आए हुए हैं वो दुहाई के आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज पर आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल कैंपस, यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये बच्चे हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि अपनी 3 साल की जो इन्होंने मेहनत की है उसके उसे यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं कि हाँ, इनकी जो 3 साल की मेहनत है वो रंग लाएगी। और मैं आज भगवान से यही कामना करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि जिस भी बच्चे ने सीरियस होकर तैयारी की है तो उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाए। तो एक बार मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगा, कुछ बच्चों से बात करना चाहूँगा। सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम, हाँ जी सर। कैसी तैयारी है? तैयारी बढ़िया है सर। बढ़िया तैयारी हाँ है। जी, बिल्कुल। कंटिन्यू इसी पे लगे रहे थे या अभी जब से इसमें थोड़ी हलचल हुई है तब से लगे हैं? 2-1 महीने से। 2-1 हाँ महीने जी। से। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? हापुड़ से ही। हापुड़ से हाँ आए जी। हैं। तो आपका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है? नहीं सर, मेरा तो हो गया कल। क्या नाम है, 18 का था। 18 का था। हाँ जी। आज किसका दिलवाने आए हैं? भैया हैं बड़े। अच्छा उनका अच्छा, है बहुत सारा। बढ़िया। आपका जी सर। है सेकंड शिफ्ट में जी। है? तो कैसे परेशान से कैसे लग रहे हो या हो ही ऐसे? ना है भैया। अच्छा अच्छा, कोई बात। तैयारी बढ़िया है? अच्छा, कहाँ से आए हो? मोदी नगर। मोदी नगर से। चलो, आपका किसी का दिलवाने आए हो? नहीं। अरे ग्रुपडी वाले, बहुत बढ़िया। कैसी तैयारी है? ठीक है। ठीक तैयारी है। एनटीपीसी का भी दिया है सारे चलो, पेशों का। अच्छा, तो क्या रिजल्ट रहा उसका? लेवल 6 में आया है। लेवल 6 में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उत्साहित हैं इस एग्ज़ाम को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मन खुश है। चलिए। आपका? जी मेरा दिल्ली जोन है। दिल्ली जोन है। एग्ज़ाम है? एग्जाम की नियम में दिलाने आया हूँ। दिलाने आए हो? दिल्ली चलिए जोन है मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन देने आया है? छोटा भाई है। छोटा भाई देने आया है। आपका? हाँ जी, सेकंड मीटिंग में। सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम है। कहाँ से आए हैं? मैं लोनी से। लोनी से आए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो हैं काफ़ी दूर दूर से एग्ज़ाम देने आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, आपका भी एग्ज़ाम है? यस सर। दोस्त ये वही हैं जो सुबह सुबह अभी मैंने आके पूछा कि सीआई की क्लास किसने ली थी, तो एकमात्र सिंगल हाथ जो है वो भाई ने उठाया कि हाँ, मैंने सीआई की क्लास ली थी। चलो, कैसी तैयारी है? बढ़िया है सर। बढ़िया या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। मैथ कैसा है? मैथ सही है। मैथ अच्छा। अच्छा, मैथ ऑनर्स के, बहुत बढ़िया। कौन सा सब्जेक्ट वीक है? जीएस। जीएस ही क्या मामला बिगाड़ रही है? जीएस ही वीक है भाई का, तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएस जब कठिन आ ही रही है तो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो फिर तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, बस टाइम से आगे आने वाले बच्चे जो भी एग्ज़ाम देने जाएं बस उनसे यही कहूँगा कि एक तो टाइम से सेंटर पहुँच जाएँ अपने। और ये बच्चे जो हैं ये सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं और अभी से यहाँ पे आके मतलब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम नहीं छूटा है, 10:40 हो गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा बच्चे, थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम छूटने लगा है, मतलब बच्चे बाहर आने लगे हैं। तो अब जैसे ही कोई बच्चा आएगा तो मैं आपके सामने उस बच्चे को लेके आ रहा हूँ और एक बार हम लोग बातचीत कर रहे होंगे कि आखिर कैसा एग्ज़ाम आया है और क्या पूछा गया है, क्या पेपर में बदलाव हुआ है, पेपर के पैटर्न में कोई चेंज हुआ है। तो एक बार हम लोग पूछ रहे होंगे। इधर ही आ जाओ। हाँ, तो एक बार बच्चों को दिखा दो भाई। तो दोस्त बताना चाहोगे एक बार? अरे तो घबरा जा रहे हैं, आजा दोस्त आजा। एग्ज़ाम हुआ है, कैसा हुआ? सर एग्ज़ाम तो सही हुआ, बाकी जो वो बताए थे ना उसमें समय कार्ड है, इसके तो खैर क्वेश्चन आए नहीं है, बाकी सब वैसे बढ़िया आया है। एडवांस कितना आ रहा है मैथ में? एडवांस के 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन थे।
और मेंसुरेशन से क्वेश्चन है? मेंस्ट्रुएशन से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया आज मेंस्ट्रुएशन से। एक भी नहीं है। नहीं प्रोबेबिलिटी? एक था खाली गोले का सूत्र था और उस पे लगाना था। अच्छा अच्छा, गोले के सूत्र पे क्वेश्चन था। दोस्त गोले पर आया है और गोले के सूत्र पे क्वेश्चन पूछा गया मेंसुरेशन से। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था? प्रोबेबिलिटी नहीं था, कुछ याद है? 2022 के 2-3 क्वेश्चन आए थे, एक तो करंट के? हाँ, करंट अच्छा, के 2022 कल के एग्जाम में भी पूछी गई थी। 2022 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे, आज भी 2022। और क्रिकेट से भी कौन से क्वेश्चन? भुजा वाले कोणों के माप वाले जो आते हैं n-180 इंटू इस तरीके से क्वेश्चन थे मतलब जो आपने बताया थे। अच्छा 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 अच्छा। उनकी भुजा बताएं 360 से डिवाइड करके फिर उसकी n- पॉलीगन से क्वेश्चन था, बहुभुज से क्वेश्चन था। तो बहुभुज से क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चे। प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन था? प्रोबेबिलिटी से कोई नहीं था। पेपर मैथ का कैसा था? इजी? पेपर मैथ का मतलब मॉडरेट ही रहा। मॉडरेट था। कैलकुलेटिव था? और रीजनिंग? रीजनिंग में कैलकुलेट मतलब समय ले रही थी। पजल से कितने क्वेश्चन थे? पजल से एक दो क्वेश्चन थे शायद। सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 थे। 2-3 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी मैंने ज़्यादा ध्यान रखा है। अच्छा, क्रिकेट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन क्रिकेट से भी पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन जो है क्रिकेट से पूछे जा रहे हैं। इनका कोई इतना खास लेवल नहीं, रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रही है। मैथ का लेवल? मैथ भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथ हार्ड अच्छा, साइंस बताइए एक बार, बच्चे जानना चाह रहे होंगे साइंस के बारे में। साइंस ऐसी आ रही है जैसे उस दिन से आ रही है? सही है, साइंस ऐसी आ रही है जैसे उस दिन से आ रही है। साइंस भी कोई ऐसा नहीं है, अगर बच्चा पढ़ के आएगा तो कर देगा। अच्छा अच्छा, कितना अटेम्प्ट है आपका? सर 83 अटेम्प्ट किए मैंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड़िया, पेपर था कैसा हुआ एग्जाम? ठीक है। अच्छा हुआ या ठीक ही हुआ बस? अच्छा हुआ। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? सर मतलब कि हार्ड भी मॉडरेट लेवल का। मैथ? हाँ जी, एडवांस लेवल, एडवांस क्वेश्चन है 6-7। एडवांस था? अच्छा अच्छा अच्छा। एडवांस के कितने क्वेश्चन थे? सर ये 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन थे। चलो, आपका अच्छा हुआ ना, बहुत बढ़िया। और किसी का? हाँ, सर मैथ तो आई है बिल्कुल इजी। मैथ तो इजी है, बस उसमें मैथ तो इजी आई है, बस 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड है। 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड। और रीजनिंग आ रही है बिल्कुल हार्ड। अच्छा अच्छा, आपका हुआ है? कैसा आया मैथ? मैथ और रीजनिंग तो आसान थी बहुत, अच्छा, लेकिन थोड़ी सी जीएस में साइंस वगैरह थी वो थोड़ी सी हिल जाने वाली थी। मतलब एक बार देखेंगे बच्चा, भीड़ बहुत लग चुकी है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। इधर साइड में आ जाओ यार, साइड में। बिल्कुल सर जी, जो रोजगार भी मैडम जी ने बताया था ना, वो साइंस कांच का? वाला, हाँ, वो तुरंत आ गया। भावना मैम ने भी एक कांच की क्लास ली थी, 20 मिनट की क्लास थी गिलास की। वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भावना मैम की क्लास से, और उन्होंने कहा भी था आगे आने वाली शिफ्टों में गिलास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की शिफ्ट में गिलास से क्वेश्चन आया है बच्चे। तो आपका भी एग्जाम हुआ है? हो गया? कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ, काफी मैथ काफी अच्छा आया था, आपसे पढ़ाई। अच्छा, मेरी वजह से बोल रहे हो या मैथ अच्छा ही आया है? नहीं सर, काफी सही मैथ पढ़ा हुआ आया है? गागर में सागर से कितना आ रहा है? मतलब तुम्हारी टोटल क्लास लेते हैं मैथ की, अच्छा, उसी से है सब कुछ। एडवांस कितना है? एडवांस के लगभग 4-5 क्वेश्चन है। हाँ, सर, 4-5 क्वेश्चन क्वेश्चन। एडवांस की। अच्छा, बाकी मैथ सर प्रॉफिट लॉस हो गया और सभी सारे सीआई से क्वेश्चंस था। सीआई से एक क्वेश्चन था? सीआई से क्वेश्चन था। एसआई से? एसआई से नहीं था। नहीं था? नहीं। अच्छा, ट्रियो से क्वेश्चन था। इग्नो से एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ट्रियो था, बहुत इजी सही था। मतलब लगभग मैथ और चलो चलो। और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग भी मतलब लगभग मतलब प्रॉफिट लॉस दे करके ना वो ये पूछ रहा है कि इसका रेशियो कितना होगा। जैसे मान लो ए ने किराए वाला और वो अंकित मूल्य वाला जो आता वो। अच्छा अच्छा अच्छा, दो वाला बस। कराया था कि जब भी ऐसा रिलेशन चमके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन सही कह रहे हैं? 5 क्वेश्चन सिटिंग लाजवाब। तो संदीप सर ने जो क्लास ली थी कुछ जो उसमें से ये नहीं भेजा है, जो करवाए, जो बाबा दादा वाले जो करवाए सब उनमें दो क्वेश्चन। संदीप सर, बस इतना कहना चाहूंगा, जो आपने, मैंने तो देखी नहीं है, पर जो आपने बाबा दादा के क्वेश्चन करवाए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। 2022 के करंट अफेयर, 2022 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। 2 क्वेश्चन इनइक्वलिटी से हैं। 5-6 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे हाँ, वो 5 तो बता दिए हैं। अच्छा, अच्छा, अब एक बार एक क्वेश्चन पाई चार्ट से। चलो, अब एक बार मुझे ये बता दो, मैथ का जो पेपर था वो कैलकुलेटिव था या इजी था? या इजी था? इजी से सहमत हो? चलो, तो बचे, इन बच्चों के कहने पर एक बार मैं ये कहता हूँ कि हाँ, मैथ का पेपर जो आया है, जैसा अब तक आ रहा है, इजी पेपर आया है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन 3 से 4 क्वेश्चन में तो वो देगा, वो स्किप करने लायक होते हैं। तो आप भी आगे ध्यान रखिए। हाँ, सरलीकरण से कोई कैलकुलेटिव तो नहीं था? सरलीकरण से कैलकुलेटिव नहीं था। 18 की एक शिफ्ट में कैलकुलेशन दी थी बच्चे, आज कोई कैलकुलेशन नहीं। अंडर रूट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल की शिफ्ट में भी अंडर रूट वाले पूछे गए।
अब मुझे ये बता दीजिए, किसी को जीके का क्वेश्चन याद है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल वाला था एक। कौन सा? पॉलिटी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? पॉलिटी में बच्चे आर्टिकल आ रहे हैं, मतलब आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा। मंत्री परिषद किसके प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? अच्छा, एक पूछा गया है मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति, वो किसके प्रति, किस अनुच्छेद के अंदर आता है, मतलब उत्तरदायित्व जो होती है। बहुत बढ़िया। 15वां वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। वित्त आयोग से और यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी पूछी गई है। तो अंकित चौधरी सर, यमुना की सहायक नदी पूछी गई है। हाँ सर, प्राय ये पूछा गया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किससे मतलब टच होके जा रही है, कि यमुना की सहायक नदी पूछी गई है। और यमुना की सहायक नदी पूछी गई है, ब्रह्मपुत्र नदी किससे टच होके जा रही है, यानी यहाँ से नदियों से क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और पूछी थी सर। खारे पानी की झील पूछी गई है। बहुत बढ़िया। बहुत सवाल किसका? लेंस का। धर्मेंद्र सर, एक लेंस का सवाल हमेशा की तरह। अच्छा हाँ, एक बात और, फिजिक्स से न्यूमेरिकल आए। कितने न्यूमेरिकल? तीन न्यूमेरिकल फिजिक्स के। 3 क्वेश्चन 3 न्यूमेरिकल फिजिक्स से देखने को। मैग्नीफाइंग पावर निकालने का था। एक मैग्नीफाइंग पावर एक मैग्नीफाइंग पावर निकालने का क्वेश्चन आया है फिजिक्स से। लेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। फिजिक्स से 3 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो किसका सबसे ज्यादा वेटेज था? फिजिक्स का था। फिजिक्स का सबसे ज्यादा। न्यूमेरिकली बहुत सारे थे और क्वेश्चन भी थे बहुत सारे। लेकिन बायो तो इजी थी। बायो इजी थी। जी जी। भावना मैम के पढ़ाए हुए से आ रहा है। हाँ, आ रहा है। बिल्कुल सर। कल ही पढ़ा था आपका 3D ज्योमेट्री, वो नहीं आया। बिल्कुल सच्चाई के साथ बताना। देखो, रिव्यू जाना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई। 2D और 3D से 3 क्वेश्चन। 2D 3D से 3 क्वेश्चन। का व्यास दे रखा था और उसका आयतन पूछा था। गोले का व्यास दे रखा था। अच्छा, लास्ट में बस एक बात। आप लोग अपने पेपर से सहमत हैं पूरी तरीके से? तो एक बार विक्ट्री का साइन हो जाए। आ जाओ इस साइड में। एक बार विक्ट्री का साइन। ये वो बच्चे जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे के आए हैं और अपने पेपर से बच्चा खुश है। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एनालिसिस हुआ बच्चे। सेकंड शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पेपर करके आना। मैथ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सेकंड शिफ्ट वालों, घबरा मत जाना बिल्कुल भी। पेपर को बहुत अच्छे से करके आना और ये नहीं सोचना है कि मैं 80 करूँगा 90 करूँगा तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। एक सेट जो मार्क्स हैं बच्चे, वो 60-65 नंबर जब आप स्कोर कर लो, उसके बाद आप लोगों को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 50% अटेंडेंस है, आप लोग देख पा रहे हैं, और 50% एब्सेंट भी हैं। तो ज़्यादा मेरिट जाने का मतलब ही नहीं बनता है। बहुत शांति के साथ पेपर देना है, बहुत पेशेंस के साथ पेपर देना है। तो सेकंड शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, टाटा, बाय बाय।